Good morning, children. How are you all? Welcome back after a long time, children. So, your exams are over and your regular classes have started. So, after exams, this is your first video of English, right, children? So, this is after post midterm. So, आपके post midterm exams के बाद जो syllabus हम करेंगे, ओके चिल्ड्रन, जो पहले किया था वो हमारे पोस्ट मिड टर्म में आ गया. सो वी विल डू आफ्टर पोस्ट मिड टर्म. ओके, सो टुडे वी विल डू लेसन 6 द एल्व्स एंड द शू मेकर. तो सबसे पहले तो चिल्ड्रन, बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन वी शुड नो द मीनिंग ऑफ एल्व्स. व्हाट डू यू मीन बाय एल्व्स? एल्व्स मीन्स बोने. जो बहुत बोने तो चिल्ड्रन वो भी होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, राइट? चिल्ड्रन एल्व्स मीन्स बोने, पर उनमें कुछ थोड़ी सी तो जादुई शक्ति होती है. सेकंड, इतने बोने नहीं जो हम ह्यूमंस होते हैं. हम ह्यूमंस तो फिर भी थोड़े बोने होते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल इस साइज के, जिन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम छोटे, और उनमें कुछ जादुई शक्ति होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्फ कहते हैं. और ये उसका प्लूरल फॉर्म है एल्व्स. ओके, शू मेकर एज यू ऑल नो, जो शूज बनाए, राइट? सो दिस इज द स्टोरी अबाउट देम. सो वी शुड स्टार्ट. सो see children, once upon a time there lived a poor shoemaker. एक बार की बात है, एक बहुत पुअर, वेरी पुअर shoemaker was there. Though he was honest and hardworking, he never made enough money. वैसे तो वो बहुत हार्ड वर्किंग था एंड ही वॉज वेरी ऑनेस्ट. ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे चिल्ड्रन, ऑनेस्ट. ऑनेस्ट मीन्स सच्चा, ईमानदार, हार्ड वर्किंग, मेहनती. ही नेवर मेड एनफ. एनफ मीन्स इतना पैसा भी नहीं कमा पाता था, जबकि वो सच्चा था, ईमानदार था, प्लस बहुत मेहनती था, फिर भी उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था. ही एंड हिज वाइफ रैन द हाउस होल्ड विथ ग्रेट डिफिकल्टी. ही एंड हिज वाइफ, तो चिल्ड्रन वो लोग, ही एंड हिज वाइफ रैन हाउस होल्ड विथ ग्रेट डिफिकल्टी. वो और उसकी वाइफ हाउस होल्ड रैन, हाउस होल्ड मतलब घर चलाना, बहुत ही मुश्किल से वो घर चला पाते थे. इतना पैसा भी नहीं होता था कि उनका घर खर्च तो आराम से चल जाए. एंड देवर ओनली 2 persons, ही एंड हिज वाइफ. समटाइम्स ऑल दे हैड टू ईट वॉज अ पीस ऑफ ब्रेड. और कभी कभी इतने कम पैसे होते थे कि दे डिडंट हैव एनफ मनी टू बाय some good items or enough to eat, so they sometimes had only a piece of bread. कई बार तो उनके पास only a piece of bread होता था खाने को. The shoemaker saved some money and finally had enough to buy a piece of leather. Now he was very poor, so he slowly saved some money, and when he had this much money that he could buy leather, only that too a single piece of leather means उससे केवल एक पेयर ऑफ शूज बन पाते, इतना ही वो लेदर खरीद पाया, वो भी थोड़ा थोड़ा जोड़ के. He could make only 1 pair of shoes with it, and वो इतना ही लेदर था कि उससे खाली एक जोड़ी जूते बनी. 1 pair of shoes, पेयर मीन्स 2 होते हैं एक पेयर शूज में. सो थोड़ा थोड़ा करके भी वो केवल इतना ही पैसा जोड़ पाया, that he could buy only this much leather from which only a single pair of shoes could be made. खाली 2 जोड़ी जूते, मतलब सॉरी 1 जोड़ी जूते मतलब 2 शूज केवल बना सके, इतना ही लेदर वो खरीद पाया. आफ्टर सो मच सेविंग्स, ही डिसाइडेड टू मेक द शूज द नेक्स्ट डे. नाउ थोड़ा थोड़ा जोड़ के, कम खा के, दे सेव्ड मनी. देन ही बॉट लेदर. देन ही डिसाइडेड दैट आई विल मेक दिस शूज, आई विल मेक द शूज फ्रॉम दिस लेदर टुमारो. So he prepared the leather that night and left it ready on the table of his workroom. Now अब उसने तैयारी करके छोड़ दी. मीन्स ही prepared the leather for shoes, मतलब उसने लेदर जो है काट दिया, जो शू in which shape he wanted the shoes, साइज वाइज सब काट के उसको छोड़ दिया बिल्कुल तैयार करके. एंड एवरीथिंग रेडी ऑन द टेबल, और भी उसको जो भी सामान चाहिए था वो सब उसने रात को वर्क रूम, मतलब जहां वो शूज बनाया करता था उस रूम में सब कुछ तैयार करके उसने टेबल पर छोड़ दिया. ही लेफ्ट इट ऑन द
table. He slept happily that night, thinking of the pair of shoes he would make the next day. And now he was very happy because first time he had bought leather, right? He has bought leather to make shoes. So he was very happy that tomorrow I will make shoes from leather. And he was happy for tomorrow that he will make shoes tomorrow from that leather. In the morning, after he had a slice of toast for breakfast, he entered his workroom. And in the morning, after he had his breakfast, and in breakfast he had only a slice of toast, means a single piece of bread. So after having his breakfast, he went to the workroom, to the place where he had to make shoes. He had left the leather and everything ready on the table. On his work table stood a beautiful pair of fancy shoes. And when he entered the room, he saw that a beautiful pair of shoes are kept on the table. The shoemaker was completely taken aback. Taken aback means झटका लगना. अरे ये क्या हो गया, एकदम से हैरान हो जाना. So the shoemaker was completely taken aback. और वो एकदम से झटका होगा, उसको शौक लगा कि अरे ये क्या चक्कर. मैं तो शूज कट जो लेदर है उसने उसको कट करके छोड़ा था. ही मेड एवरीथिंग रेडी ऑन द टेबल. ही लेफ्ट एवरीथिंग रेडी ऑन द टेबल कि कल आके उसको बना लेगा. और when he came, he saw so beautiful fancy pair of shoes, means very beautiful. जहाँ हम कहते हैं ना कि हम कहीं बाहर आने जाने की पहनेंगे, इस टाइप के फैंसी पेयर ऑफ शूज उसने बने हुए देखे अपनी टेबल पर. सो उसको हैरानी हो गई. He rushed to call his wife, and he ran to his wife to call her. When he told her what he had seen, she could not believe him. और जब उसने अपनी वाइफ को बताया कि what all had happened, like he had left the leather, he didn't prepare the shoes, he just prepared the leather, he cut it off and kept everything on the table ready. But when he came today morning, he saw everything ready, means a beautiful pair of shoes were ready. So she couldn't believe him. उस पर यकीन नहीं कर पाई कि ऐसे कैसे हो सकते, रात को लेदर काट के छोड़ो, सुबह बने हुए शूज मिल जाए. This cannot happen. So the shoemaker brought his wife to the room, and she was amazed to see the shoes. Amazed मतलब हैरान हो जाना. खुशी से जो हम हैरान होते हैं ना, अंदर खुशी भी होती है और हैरान होते हैं. तो वो कहते गजब का मतलब. तो जब वो उसको यकीन नहीं हुआ तो उसको अपने वर्क रूम में, वहां उस रूम में लेके गया वो शूज दिखाने के लिए. एंड व्हेन शी सॉ, वो शूज जब उसने देखे तो वो खुद बहुत हैरान हो गई और बहुत खुश हुई कि इतने सुंदर ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज थे. द शूमेकर टुक द शूज इन हिज हैंड्स, एडमायरिंग द नीट एंड टाइडी स्टिचेस. अब उसने शूमेकर ने वो शूज अपने हाथों में लिए और वो उनको देखता ही रह गया. वो उनकी सिलाई देख रहा था कि कितनी सुंदर सफाई से, बारीकी से, गजब की सिलाई कर रखी है शूज पर. तो वो इतना देख देख के खुश होता और कर रहा था, वाह क्या कमाल की गजब की सिलाई है. नीट एंड टाइडी स्टिचेस, जो स्टिचेस में सफाई थी, फिनिशिंग थी, बहुत ही साफ सुथरी थी, बहुत गजब की थी. ही हैड टीयर्स इन हिज आईज, और खुशी के मारे उसकी आंख से आंसू आ गए. ही हैड टीयर्स. He thanked God for this miracle and set the pair on the window shelf. Miracle मतलब children, miracle means चमत्कार. Children, you can underline this word and write it in your book. And the tears started rolling down his cheeks, और उसके आंखों से आंसू बहने लग गए. So he thanked God for this miracle and set the pair on the window shelf. और उसने भगवान को थैंक यू कहा इस चमत्कार के लिए. चमत्कार ही था चिल्ड्रन. एंड और उसने अपने विंडो शेल्फ, जहां वो डिस्प्ले के लिए हम लगाते हैं ना चिल्ड्रन, आप शॉप्स में जाते हो, कांच के वो खिड़की होती है जिसपे शूज, स्लीपर सब लगे होते हैं देखने के लिए कि क्या क्या है.
तो वहां पर उसने वो शूज जो है ही केप्ट देयर फॉर सेल, उसने बेचने के लिए वहां पर रख दिए। A rich merchant was passing by the shoemaker's window. अब नाउ देखो चिल्ड्रन, इधर shoemaker's window लिखा है, राइट? shoemaker's window, apostrophe s है, राइट? जो हमने कल टॉपिक किया था। तो अब इसमें देखो चिल्ड्रन, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है शू मेकर की विंडो, जो शू मेकर की विंडो थी वहां पर, राइट? रिच मर्चेंट, रिच मीन्स अमीर, मर्चेंट मीन्स व्यापारी। आप यू कैन अंडरलाइन इट। व्यापारी मीन्स चिल्ड्रन जो सौदा करता है, पैसे किसी भी सामान का जो लेते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, जो बेचने के लिए खरीदते हैं। तो उन्होंने जब वो शूज देखे तो वो ही वॉज पासिंग बाय, उसकी विंडो से जब गुजर रहा था तो उन्होंने वो शूज देखे। वेन ही स्पॉटेड द अट्रैक्टिव पेयर ऑफ शूज ही वेंट इनसाइड एंड बॉट देम पेइंग अ हैंडसम प्राइस। हैंडसम प्राइस मीन्स कि बहुत अच्छी कीमत। इसका ये मतलब नहीं, सुंदर कीमत का ये मतलब नहीं होता कि देखने में सुंदर होती, मीन्स बहुत अच्छे पैसे वो देखे गए। जब उसने वो खिड़की पर ही सॉ द पेयर ऑफ शूज ही वेंट इनसाइड, और उसे वो शूज देके रहा नहीं गया, एंड ही बॉट देम पेइंग अ गुड प्राइस फॉर द शूज। बहुत अच्छी कीमत देके उसने वो शूज खरीदे। After such a long time, the shoemaker and his wife had a proper meal that day. और क्योंकि इतने अच्छे पैसे मिले थे, सो आफ्टर बहुत टाइम बाद में, क्योंकि दे वर सेविंग मनी, सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे हैड अ प्रॉपर मील, एक पूरा अच्छे से उन्होंने पेट भर के खाना खाया। That evening the shoemaker bought enough leather to make 2 pair of shoes. और वो इतने पैसे देके गया कि दे हैड एनफ टू ईट, उन्होंने खाया भी बहुत अच्छे से, एक प्रॉपर अच्छा सा खाना था, खाना भी बहुत अच्छा था और पेट भर के खाया। प्लस इतने पैसे बच गए कि तब उसने ही हैड ओनली ही कुड बाय ओनली दिस मच लेदर फ्रॉम विच ओनली 1 पेयर ऑफ शूज कुड बी मेड। खाली 1 पेयर ऑफ शूज बन सके। अब उसने इतना लेदर खरीदा कि 2 पेयर ऑफ शूज कैन बी मेड। अब वो इतने 2 पेयर ऑफ शूज भी उनसे बना सकता था, इतना उसने लेदर परचेज किया। ही परचेज द लेदर। ही कट एंड शेप द शूज विद ग्रेट लव एंड केयर। नाउ बहुत ही प्यार से संभाल के उसने वो दोनों पेयर ऑफ शूज लेदर जो है वो कट कर दिया, लाइक ही डिड इट फॉर द प्रीवियस वन, पिछले वाले के लिए जो इसने किया था। बाय द एंड ऑफ द इवनिंग ही वॉज टायर्ड, और फिर शाम होते होते वो थक गया था। He laid everything out and left the room. And like before, उसने सब कुछ काट के तैयार करके टेबल पे छोड़ दिया और वहां से चला गया। That tomorrow morning I will make the shoes. He thought that he would come back the next morning to complete the work. अब उसने सोचा कि वो कल आएगा और अपना सारा काम कंप्लीट कर देगा। But as you know, we say that we should do the work when we think. जब उसका टाइम हो तभी कर लेना चाहिए। The next morning the shoemaker woke up early. और अगले मॉर्निंग वो the shoemaker है वो बहुत जल्दी उठ गया। He bathed and prayed, ate his humble breakfast and then stepped into the room where he worked. अब हम humble means, इधर से humble का मतलब होता है सिंपल, सादा। अब खुशी खुशी सोया था वो बहुत कि टुमारो आई विल मेक 2 पेयर ऑफ लेदर शूज। नाउ वो जल्दी उठ गया खुशी की मारी। उसने नहाया और भगवान को थैंक यू का प्रार्थना करी, अपनी पूजा करी सुबह मॉर्निंग की, और फिर जो सिंपल सा उसके पास नाश्ता था ही डिड इट एंड केम टू हिज वर्क प्लेस, और उस वर्क रूम में वो आया। लो एंड बिहोल्ड once again he found 2 stylish pair of shoes
वेटिंग फॉर हिम ऑन हिज वर्क टेबल। लो एंड बिहोल्ड, ये इंग्लिश में इन्होंने कहा क्या मतलब, ओह ये देखो, जब हम फिर हैरान रख के चौकन्ने होके एकदम स्तब्ध रहते, मीन्स एकदम खड़े रह जाते कि अरे ये क्या हुआ। Once again he found two stylish pair of shoes waiting for him on his work table। और फिर उसने क्या देखा कि 2 पेयर ऑफ शूज उसने लेदर कट किया था, तो 2 बहुत ही सुंदर स्टाइलिश पेयर ऑफ शूज उसमें रखे हुए थे टेबल पर बने हुए। With a prayer on his lips and a tear in his eye, the shoemaker once again thanked God for his fortune, means किस्मत, अच्छी किस्मत। तो अब देखो, विद द प्रेयर, अब जब उसने वो शूज 2 स्टाइलिश पेयर ऑफ शूज देखे, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल, तो उसने वो एकदम चौकन्ना, एकदम हैरान रह गया और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो मन ही मन भगवान को थैंक यू करने लगा उन शूज के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। बिकॉज ही गेट गुड प्राइस फॉर दी शूज, उनके लिए बहुत अच्छे पैसे मिलते। फॉर हिज फॉर्चून मीन्स अपनी किस्मत के लिए उसने गॉड को थैंक यू कि कितनी अच्छी किस्मत है, शूज कटे हुए काट के छोड़ता, सुबह तक सिलाई, इतनी फिनिशिंग, सफाई और स्टाइलिश पेयर ऑफ शूज रखे हुए मिलते हैं। That day, 2 more rich clients bought the shoes at a very good price। और उस दिन फिर 2 अमीर बंदों ने, 2 persons ने, रिच पर्सन्स ने वो दोनों पेयर ऑफ शूज बहुत ही अच्छी कीमत पे, पेइंग अ गुड प्राइस, दे बॉट द शूज, बहुत अच्छे पैसे देके उन्होंने वो शूज खरीद लिए। अगेन द शू मेकर बॉट मोर लेदर and left it in the room। और the next day he bought some more leather, from 1 he came to 2 and then from 2 to he bought some more leather, so he could make shoes। Again the shoemaker bought more leather and left it in the room। और फिर उसने फिर और लेदर खरीदा और उसको भी काट के टेबल पर छोड़ दिया। He left it in the room। The next day he found 4 pair of attractive new shoes on his work table। This went on for some time and अगले दिन वो क्या देखते, 1 से 2, 2 से 4, 4 pair of shoes, very beautiful shoes he saw on his work table। This went on for some time। और डेली ही कुछ टाइम तक ऐसा चलता रहा, मतलब कुछ टाइम तक डेली ऐसा चलता रहा। वो लेदर और खरीदता, काट के छोड़ता और सुबह उसको और बने हुए इतने सुंदर मिलते, फिर वो और अच्छे दाम में मिलते। देन ही बॉट सम मोर लेदर, ही केप्ट इट ऑन द टेबल, रेडी इट फॉर देम। नाउ सी, सून द शू मेकर बिकेम क्वाइट रिच एंड स्लोली बाय सेलिंग दी शूज ही बिकेम क्वाइट रिच, पैसे वाला बन गया। He could buy lots of leather and make many pair of shoes at once। अच्छा, अब उसने इतना लेदर खरीद लिया कि वो एक टाइम पे ही बहुत सारे पेयर ऑफ शूज बना सकता था, इतना लेदर उसने खरीद लिया। Before Christmas, the shoemaker's wife suggested they find out who was helping them। अब क्रिसमस से पहले उसकी शो मेकर की वाइफ ने कहा कि चलो हम पता लगाते हैं कौन उनकी शूज में हेल्प कर रहा है। So the couple hid behind the curtain of the workroom and stood in absolute silence। And see children, so the couple hid behind the curtain of the workroom and stood in absolute silence। और ये पता लगाने के लिए कि कौन उनकी हेल्प कर रहा है, what they did is they both husband and wife, वो अपनी अलमारी के पीछे छुप गए।
Right after the midnight, the window opened and two small elves entered the rooms. और फिर जैसे ही आधी रात हुई तो उनकी खिड़की हल्की सी खुली और उसमें से वो दो छोटे जादुई बोने आए. They were dressed in dirty and torn clothes. और उनके कपड़े बहुत ही गंदे और फटे हुए थे. The shoemaker and his wife were so grateful that they nearly came out of their hiding place and thanked God. Now see, और दोनों did not move so as not to scare the elves. Scare मतलब डराना, डराना. अब वो द ग्रेटफुल मतलब एहसान. द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर सो ग्रेटफुल. अब जब उन्होंने देखा कि वो दो बोने आ रहे हैं, उनके कपड़े फटे गंदे हैं और वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो उनसे रहा नहीं गया. उनका मन किया कि चलो हम इस पर्दे के पीछे से निकले. वो पर्दे के पीछे छुपे हुए थे. उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस पर्दे के पीछे से निकले और भगवान का थैंक यू करें. बट दे डिड नॉट मूव सो एज नॉट टू स्केयर द एल्व्स. बट वो वहां से नहीं हिले, पर्दे के पीछे ही खड़े रहे क्योंकि वो एल्व्स को डराना नहीं चाहते थे. द नेक्स्ट डे द शूमेकर एंड हिज वाइफ कट बिट्स ऑफ क्लॉथ एंड मेड लिटिल क्लोथ्स फॉर द एल्व्स. अब अगले ही दिन जो शूमेकर था एंड हिज वाइफ कट बिट्स ऑफ क्लोथ एंड मेड लिटिल क्लोथ्स फॉर द एल्व्स. और उन्होंने वो जो कपड़े हैं वो बहुत छोटे साइज में काटे और उन एल्व्स के लिए बहुत ही सुंदर कपड़े उनको पहनाने के लिए बनाए उन्होंने. That night they put the new clothes on the work table and left the room. और उन्होंने अपनी वर्क टेबल पे वो दोनों they kept both the shoes. Then see that night they put the new clothes on the work table and left the room. और उन्होंने अगले दिन क्या किया एल्व्स ने चिल्ड्रन, वो जो कपड़े थे जो उनके लिए बनाए थे